नमस्कार, मैं जनता शिवम का आज अमित शाह का वो दौरा जिसका इंतजार सभी को था, आज मेदिनीपुर में हुआ। और मेदिनीपुर के इस दौरे के दौरान उन्होंने खुदीराम बोस के घर पर जाकर उनके परिवार के लोगों को सम्मानित भी किया। लेकिन उसके साथ एक बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को लगा, सीपीआईएम को भी लगा, सीपीआई को भी लगा और कांग्रेस पार्टी को भी लगा। इसकी वजह यह है कि तृणमूल कांग्रेस के एक वर्तमान सांसद और एक पूर्व सांसद के अलावा शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता और अन्य पार्टियों के मिलाकर, जिसमें 5 तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान के विधायक हैं, कुल 11 विधायकों ने अमित शाह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है मेदिनीपुर की इस रैली में। निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए और इसका जवाब भी आज ममता बनर्जी ने खिसियाते हुए दिया, उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उसमें टीएमसी के सांसद जो कि पूर्वी बर्धमान जिले से हैं, सुनील मल्डर, जिनका हमने जिक्र पहले भी किया था। सुनील मल्डर के अलावा दशरथ तिर्की जो पूर्व सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए और शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उनका और अमित शाह का जो संबंध है काफ़ी पुराना है। लेकिन कभी भी अमित शाह ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम तृणमूल कांग्रेस छोड़कर मेरी पार्टी में आ जाओ। और आज जब मुझे लगा कि मेरा आत्मसम्मान और पश्चिम बंगाल के लोगों का आत्मसम्मान मर रहा है तो मुझे तृणमूल कांग्रेस में रहना भारी पड़ गया था। इसको याद करते हुए आज शुभेंदु अधिकारी ने एक 2 पेज लंबा पत्र भी लिखा जो कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए, जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए था। और उन्होंने कारण भी बताया कि क्यों वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं निष्काम कर्मयोग की भावना में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस ने अब सकाम भोगी मानसिकता अपना ली है और इसीलिए अब हमें माँ, माटी और मानुष वाली पद्धति को छोड़ना पड़ा और सिर्फ भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दीदी ऐसा करती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। उसके अलावा जो अन्य 11 एमएलए थे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है उनका अगर जिक्र किया जाए तो इनमें शुभेंदु अधिकारी हैं और उसके अलावा तापसी मंडल हैं, अशोक डिंडा, सुदीप मुखर्जी, शैकत पांजा और शीलभद्र दत्ता, ये तृणमूल कांग्रेस के हैं। इसके अलावा दीपाली विश्वास, शुक्रा मुंडा और श्यामपदा मुखर्जी, विश्वजीत कुंडू और वंसारी मैती, ये अन्य विधायक हैं जो अन्य पार्टियों से आए हैं। इन सभी का स्वागत अमित शाह ने किया और ये कहा कि ये जो लोग आए हैं, इनके साथ में जो लोग आए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ साथ अमित शाह ने घोषणा भी की कि यहाँ पर इन लोगों के अलावा बहुत से जो पार्षद हैं वो शामिल हुए हैं, स्थानीय अधिकारी शामिल हुए हैं, 2 जिला पंचायतों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं, इसके अलावा जो मंत्री स्तर के अधिकारी हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो बहुत बड़े स्तर पर तृणमूल कांग्रेस को यह झटका लगा है और ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते दीदी अकेली रह जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग दीदी की पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं उसके बाद तो चुनावों के समय दीदी अकेली ही खड़े पाएंगी अपने आप को। साथ में अमित शाह ने कहा कि जो केंद्र सरकार की नीतियां थी उनका फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चाहे आयुष्मान योजना हो या जो किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की है जिसमें 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं, ये सभी योजनाएं यहाँ नहीं मिल रही हैं। और मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सब इसका लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। और इस पर भीड़ ने उनका साथ दिया, उनके हाथ उठाकर कहा कि हाँ हमें भी इसका फायदा चाहिए। तब अमित शाह ने कहा कि जब तक दीदी बंगाल में है तब तक इसका फायदा आपको नहीं मिल सकता है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि आपने 27 साल तक कम्युनिस्टों का राज देखा है, कांग्रेस का भी राज देखा है, 10 साल तक दीदी का राज देखा है और अब समय आ गया है कि 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखें, जिससे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का एक जो वाक्य था, सोनार बंगला, हम इस पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बना देना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को जो अवसर मिलना चाहिए तरक्की का वो अवसर देना चाहते हैं और उनकी सेवा में अपनी पार्टी को लगा देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये सारी जो बातें आज अमित शाह ने कही हैं वो ममता बनर्जी को अंदर तक हिला गई है। ममता बनर्जी की तरफ से एक रैली में इसकी प्रतिक्रिया भी आई और ममता बनर्जी ने जो प्रतिक्रिया दी उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ आप उससे समझ सकते हैं कि ममता कितने अंदर तक बौखलाई हुई है। ममता ने कहा कि चंबल के कुछ डाकू और लुटेरे, कुछ गुंडे पश्चिम बंगाल में घुस आए हैं जो बाहरी लोगों की मदद से पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लेना चाहते हैं,
लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बाहरी लोगों का किस तरीके से उन्हें स्वागत करना है। और जो 2-4 लोग हमारे इस तृणमूल कांग्रेस के बरगद से छूट कर जा रहे हैं, वो लोग हैं जिन्हें हम पार्टी का टिकट नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से वो पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। हमारे इस बरगद पर इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो खिसियाट है जो ममता बनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आज की रैली में जितेंद्र तिवारी को भी शामिल होना था, लेकिन जितेंद्र तिवारी वापस चले गए ममता बनर्जी के पास और उन्होंने कहा कि मैं दीदी से मिलकर माफी मांगूंगा। लेकिन आज जो लोग शामिल हुए हैं उनमें 11 सिटिंग एमएलए का पार्टी छोड़कर, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट हो, इन सभी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना ये दिखाता है कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और इस आंधी में कमल खिलने की पूरी तैयारी है। और यही वजह है कि सीपीआईएम जैसी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियों के जो विधायक हैं वो भी पार्टियां छोड़ रहे हैं, सांसद भी अपनी सांसदी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई हैं सौवेंदु अधिकारी, उनका भी पार्टी ज्वाइन करने का पूरा आज का प्लान था, लेकिन वो कुछ दिनों बाद करेंगे। उनके पिता शिशिर अधिकारी का भी भारतीय जनता पार्टी में आने का पूरा अब आसार दिख रही है। और इस तरीके से ममता बनर्जी को कम से कम 5 से 6 एमपी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जिस तरीके से सुनील मंडल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और भी कई सांसद हैं जो इस लाइन में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरीके से मंच पर मुकुल राय थे, दिलीप घोष थे, सौमित्र खान थे, ये सब वो लोग हैं, सौमित्र खान हो या मुकुल राय, जो कभी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन ममता बनर्जी की भतीजावादी राजनीति की वजह से ये लोग पार्टी छोड़कर आ गए। और आज इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया भी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ततोलावादी नीति चला रही हैं और भतीजावादी नीति चला रही है, तुष्टीकरण की नीति चला रही है, उसके बाद उनकी पार्टी में जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो बंगाल का विकास चाहते हैं, जो अपनी मेहनत से समाज को फायदा देना चाहते हैं, वो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि ये दल बदल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि दीदी पहले किस पार्टी में थी? क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस नहीं बनाई? और जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो उसमें अन्य पार्टियों से लोग नहीं आए थे? ये सारी बातें वो हैं जिन पर आज ममता बनर्जी जोर दे रही हैं और वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि बदले की भावना से दल बदल करा के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बार बार वो बाहरी का नारा देती हैं। इसके ऊपर आज शुभेंदु अधिकारी ने भी जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि हमने पश्चिम बंगाल के लिए सब कुछ किया, हमने मेहनत की, लोगों के लिए काम किया, उसके बावजूद अगर ममता दीदी हमें बाहर ही कहती हैं, निश्चित तौर पर ऐसी पार्टी में हम नहीं रह सकते और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा अवसर दिखाई देते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से जब उन्हें कोरोना हुआ था तो तृणमूल कांग्रेस के व्यक्तियों ने, नेताओं ने उन्हें फ़ोन करना उचित नहीं समझा, लेकिन अमित शाह ने उन्हें 2 बार फ़ोन किया, 2 बार उनकी कुशल क्षेम पूछी और यही वजह है कि आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं और उन्होंने महसूस किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वायदे करते हैं, जो वायदे उन्होंने चुनाव में अब तक किए हैं, वो उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं और कई वायदे उन्होंने पूरे भी किए हैं। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और कोई भी ये ना समझे कि मैं किसी के ऊपर आदेश देने के लिए या किसी को अपनी बातें मनवाने के लिए यहाँ आ रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा संदेश देकर शुभेंदु अधिकारी ने उन लोगों को आगाह कर दिया है जो ये मानकर चल रहे थे कि क्या यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों के लोग आते हैं तो उनको एडजस्ट कैसे किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी जो बड़े कद के नेता हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं वो भी मेदिनीपुर से सांसद हैं। तो इस तरीके से यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी भी पार्टी से आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत भारतीय जनता पार्टी करने को तैयार है और उनको एडजस्ट करने के लिए भी तैयार है। ये बात भारतीय जनता पार्टी पहले भी दिखा चुकी है। लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तब भी तमाम पार्टियों से बहुत से लोग आए थे और वो आज पार्टी में आकर सांसद भी बने, मंत्री भी बने
जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा का पूरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसी की वजह से तृणमूल कांग्रेस के अलावा कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम और सीपीआई के भी जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें भी पार्टी ज्वाइन करने में किसी भी तरीके से न कोई भय सता रहा है और ना ही कोई आशंका है। इसका स्पष्ट संकेत जिस तरीके से आज अमित शाह ने मंच के ऊपर उन लोगों का सम्मान करके दिया है, उन लोगों को गले दिखा कर दिया है, और एक दृश्य वो भी उपस्थित हुआ कि जब शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के पैर छूने चाहे तब अमित शाह ने उन्हें रोका और ये कहा कि आप भाई हो, भाई गले मिलते हैं। इस तरीके का दृश्य देखने को कम ही मिलता है। कोई व्यक्ति अगर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो इस तरीके से आत्मीयता के साथ न तो वो मिलता है, दूर से बातें होती हैं, दूर से हाथ मिलाए जाते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो सम्मान अमित शाह को देने की कोशिश की वो बताता है कि निश्चित तौर पर अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का जो पुराना संबंध है या जो दूसरे लोग हैं उनकी जो पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े व्यक्ति का इस तरीके से सम्मान देने का मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वायदा करते हैं तो वो पूरा भी करेंगे। और जिस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अब आने वाले जो चुनाव हैं 6 महीने के भीतर जो चुनाव होने पश्चिम बंगाल में, उसमें जो बयार बहने वाली है वो किस दिशा में बहेगी, क्योंकि देखने में ये होता है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं या देश में चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी लग रहा होता है, स्थानीय और जो वर्तमान के विधायक या सांसद होते हैं उसी पार्टी में जाना पसंद करते हैं। आज 11 जो विधायक आए हैं, एक सांसद आए हैं, उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है। और जैसा कि अर्जुन सिंह ने कहा था कि आने वाले दिनों में 60 से 65 विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखती है। निश्चित तौर पर अमित शाह ने भी आज संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इतनी लोग आने वाले हैं पार्टियां छोड़ छोड़कर कि ममता बनर्जी को अकेले खड़े रह जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।